पढ़ेंगे। आज बात एक ऐसे गांव की जो बीती सदियों से वीरान पड़ा है। वहां दिन के वक्त अगर कोई जाता भी है तो सिर्फ घूमने के लिए। कभी हवेलियों से गुलजार रहने वाला ये गांव अब खंडहर हो चुका है। रात के सन्नाटे में यहां लोगों को डर लगता है। कोई कहता है कि गांव से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो भी रात में यहां आया फिर वापस नहीं लौटा। लेकिन इंडिया न्यूज रिपोर्टर सच की तलाश में इस गांव के चप्पे चप्पे तक पहुंचे। दिन ही नहीं, आधी रात हमने यहां लोगों के डर की वजह की तलाश की। तो आइए देखते हैं। एक था कुलधरा। इसी वीराने में दफन है 200 साल पुराना एक ऐसा राज जिसने 84 गांव को वीरान कर दिया है। करीब 100 किलोमीटर का यह इलाका बियाबान है। दूर दूर तक सिवाय खंडहर के आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन इन्हीं खंडहर हो चुकी इमारतों के बीच हम सच की तलाश में निकले। करीबन 200 से 250 साल पहले एक गांव जिसकी समृद्धि की कहानियां दूर दराज के इलाकों में सुनाई जाती थी। एक गांव जहां की घर, तालाब, बंगले, बंगलिया और वहां पर रहने वाले लोगों की जो चर्चाएं थी वो अलग अलग गांव के आसपास के गांव में सुनाई जाती थी। लेकिन एक रात ऐसी आई कि जहां से करीबन 250 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब इस गांव में रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर से करीबन 18 किलोमीटर दूर कुलधरा के इस गांव के बारे में, जहां पर आज रहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत। करीबन 250 साल में यहाँ के बारे में कई बातें कही जाने लगी। कई राज हैं जो कुलधरा के इस गांव के जमीन में दफन हैं। आज इंडिया न्यूज की टीम आपको बताएगी उन्हीं राजों के बारे में। जैसलमेर से ठीक 18 किलोमीटर दूर हम कुलधरा गांव में पहुंच चुके थे। गांव में एक एंट्री गेट है जिससे गांव में दाखिल हुआ जा सकता है। यहाँ हमारी मुलाकात चौकीदार से हुई। उम्र और चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि इसने कुलधरा के इतिहास को करीब से जाना है। लड़खड़ाती जुबान में इस बुजुर्ग ने हमें कुलधरा के बारे में कई चौंकाने वाली बातें बताई। यहाँ पे गेट से अंदर रहते हैं 70-80-100 आदमी, लेकिन गांव में कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता। मतलब गेट पे रहता जो रहता है? जी जी जी। अंदर कोई नहीं रहता? गांव में कोई नहीं। कोई जाता है अंदर? हिम्मत करता है कोई अंदर? हाँ। अंदर वो बच्चा घूमता रहते हैं, हिम्मत बड़ी करते हैं। इससे बात करने के बाद हम आगे की तरफ निकल गए, क्योंकि ये गांव इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरा घूम पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जिधर भी हम गए सिर्फ खंडहर ही दिखाए गए। गांव में घूमते हुए हम शिव मंदिर में पहुंचे, लेकिन इस मंदिर में न तो कोई मूर्ति थी, न ही कोई पुजारी, और तो और यहाँ कोई भक्त भी हमें दिखाई नहीं दिया। ये वो कुलधरा का मंदिर है जहां पर जो पालीवाल है कहा जाता है कि अपनी पूजा करते थे, और यहीं से पूरे गांव के बीचों बीच का ये मंदिर है जहां से सभी गांव के लोग जो है पूजा के लिए आया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर उस दिन के बाद आज तक कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई। माना जाता है कि उसी दिन के बाद से आज तक इस मंदिर के अंदर कोई पूजा भी नहीं की गई। गांव की गलियों से शुरू होकर हमारा सफर खंडहर इमारतों तक जारी रहा। इस दौरान हमें यहाँ एक शख्स मिला जो अक्सर दिन के वक्त गांव में मौजूद होता है। इसने हमें बताया कि रात के वक्त कुछ अजीब आवाजें आती हैं, जिन्हें इसने भी महसूस किया है। मैं तो यहाँ पर कई बार सोया हूँ, हमारे मित्र लोग भी सोए हैं, मुझे तो ऐसा आभास नहीं हुआ। और बच्चों के रोने की और हाँ, मैंने भी एक बार सुना था। एक बार मैंने भी सुना था जब मैं छत पे सोया हुआ था, तब मैंने देखा कि हमारे चौकीदार उसके बच्चे और होंगे। तब मैंने सुबह उसको पूछा कि तेरे बच्चे यहाँ पर थे क्या रात को? तो नहीं, मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा। ऐसा आवाज मेरे को भी हुआ था। करीब 200 साल पहले बनी इस इमारत के दूसरे हिस्से में जब हम पहुंचे तो एक ऐसी सुरंग मिली जिसे देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। बताते हैं कि इसे पालीवाल समाज के लोगों ने बनाया था और मुसीबत के वक्त वो इसी सुरंग के रास्ते गांव छोड़कर गए थे। माना जाता है कि पालीवाल समाज जो है वो करीबन 5000 परिवार थे उस समय, जो एक दिन में एक रात में पलायन कर गया। और ये माना जाता है कि पलायन करने के लिए खासतौर पर उन्होंने अपने घरों में ऐसी सुरंगों का इस्तेमाल किया या फिर ऐसी जगहों का इस्तेमाल किया जिससे वो सीधे गांव से बाहर निकल गए और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगा।
और ये वो पुराने घरों में से एक है जहां मैं आपको लेके चलता हूं। हालांकि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अभी भी यहाँ पर जो कई चीजें हैं वो आपको डराती है, क्योंकि यहाँ की शांति हो या यहाँ पर, आइए मैं आपको कैमरा से दिखाने की कोशिश करूं कि आखिरकार कैसा यहाँ पर चीजें हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आज भी कुछ सुरंगें ऐसी हैं जो आपको दिखेंगी, जिनसे आपको ये पता लगेगा कि कैसे पालीवाल समाज के जो लोगों के बारे में कही जाती है वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सच्ची हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल गए। और आज भी इन सुरंगों को वैसे ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। बताते हैं कि कुलधरा गांव को बड़े करीने से सजाया और बसाया गया था। आज जहां खंडहर दिखाई दे रहे हैं, कभी वहां आलीशान हवेलियां हुआ करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा गांव आज वीरान पड़ा है, वो भी 8 या फिर 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 200 साल से। कहते हैं कि जैसलमेर का कुलधरा गांव ही 200 साल से वीरान नहीं पड़ा है, बल्कि कुलधरा के साथ 83 ऐसे गांव हैं जिनमें आज एक भी इंसान नहीं रहता। ऐसे में सवाल हमारे मन में भी था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात 84 गांव वीरान हो गए। इस सवाल के जवाब की तलाश में हमारे सामने आई एक ऐसी कहानी जो हैरान करती है, क्योंकि इस वीराने की वजह थी 18 साल की एक खूबसूरत लड़की। जैसलमेर का कुलधरा गांव आज अगर वीरान पड़ा है तो इसके पीछे छिपी है एक बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी। लेकिन इस कहानी को बताने से पहले आपको बताते हैं कि लोग यहाँ रात में आने से डरते क्यों हैं। कहा जाता है कि रात में यहाँ अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ रहस्यमय साए हैं जो परेशान करते हैं। सर दिन में नहीं, रात को ऐसे डर लग रहा, मतलब जो घर वाले वो भी मना करते हैं कि यहाँ नहीं आना, वैसे वो मतलब बता रहे कि डर लगता है, रात को वो भूत आते वैसे आते। तो हम शाम तक यहाँ रहते हैं, शाम को यहाँ से चले जाते हैं। लोगों के डर की सच्चाई जानने के लिए हमें रात के वक्त का इंतजार था, ताकि हम खुद सच जान सकें। इंडिया न्यूज रिपोर्टर देर रात इस गांव में पहुंचे और हर उस कोने तक पहुंचे जहां रहस्यमय साए की सच्चाई का पता चल सकता था। सच क्या था वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले जानिए कि गांव के वीरान होने की कहानी असल में है क्या। कहते हैं कि कुलधरा गांव को साल 1291 में बसाया गया था। करीब 8 सदियों तक ये गांव और आसपास के गांव खूब फलते फूलते रहे। धन दौलत की लोगों के पास कोई कमी नहीं थी। इस गांव को पालीवाल समाज के लोगों ने बसाया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कुलधरा के साथ आसपास के 83 गांव वीरान हो गए। कहते हैं कि यही वो साल था जब पालीवाल समाज के करीब 5000 परिवारों ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया था, और इसकी वजह गांव के मुखिया की 18 साल की बेटी थी। कहते हैं कि मुखिया की 18 साल की बेटी से रियासत का एक मंत्री सलीम सिंह शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद सलीम सिंह ने गांव पर भारी कर और गांव बर्बाद करने की धमकी दी। बेटी की इज्जत बचाने के लिए 84 गांव के पालीवाल समाज के लोगों ने उसी रात गांव खाली करने का फैसला कर लिया और वो एकाएक गांव छोड़कर चले गए। ऐसी मान्यता है कि जाते हुए पालीवाल समाज के लोग श्राप देकर गए थे कि इस गांव में फिर से कोई नहीं बस पाएगा, और अगर किसी ने कोशिश की तो बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब यहाँ कोई नहीं रहता, और इसी वजह से वक्त के साथ यहाँ बसे घर खंडहर हो चुके हैं। लेकिन रात का सच भी जानने के लिए हम इस गांव में पहुंचे। भटिया पर ब्रेक के उस पार